आइए यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 26वां अध्याय 3 वचन। जो प्रभु को स्थिर पकड़ लेते हैं उन्हें परमेश्वर पूर्ण शांति देते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर को स्थिर क्या करना है? पकड़ना है। उसमें लिखा, वो वर्ड लिखा है स्थिर पकड़ना है। क्या करना है? स्ट्रांगली पकड़ लेना है। अभी एक एग्जांपल के लिए अच्छा ध्यान से सुनिए। अगर एक व्यक्ति कुआं में गिर गया तो उसको क्या करेंगे हम? कैसा बाहर निकालेंगे? हाथ देखिए, आपका हाथ इतना लंबा है क्या? रस्सी क्या करेंगे? रस्सी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो रस्सी से हम क्या करेंगे? उसको बाहर निकाल। रस्सी से भी कैसा बाहर निकालेंगे? ऐसे आ जाएगा क्या? उसको रस्सी क्या करना पड़ेगा? वो स्ट्रांग पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तब हम क्या कर सकते हैं? उसे खींच सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। उसी तरह आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु चाहते हैं कि कुछ चीजों को हम एकदम स्ट्रांग क्या करना है? पकड़ना है। आप समझ रहे हैं? कुछ चीजों को कैसा पकड़ना है? लूज नहीं पकड़ना है, स्ट्रांग। आप समझ रहे हैं? कैसा पकड़ना है? स्ट्रांग। वही बाइबल में से आज मैं एक 5 पॉइंट में आपके बीच में रखता हूं। क्या क्या कौन कौन से चीजों को हम स्ट्रांग पकड़ना है करके। हिंदी में थोड़ा वचन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन तमिल बाइबल में एकदम क्लियर क्या किया, इंग्लिश में इसमें सब क्लियर रहेगा। देखिए पढ़ेंगे हिंदी में। पढ़ यशायाह, वही वचन पढ़ेंगे फिर से। यशायाह, तुझ में धीरज धरे हुए है। देखिए उसमें धीरज धरे हुए बोले तो पकड़ा हुआ है, वही उसका मीनिंग वही हो गया। आप समझ रहे हैं? पहला आपको और मुझे किसको पकड़ना है? प्रभु को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? परमेश्वर को अगर आप एकदम स्ट्रांग पकड़ लेंगे तो वो आपको पूर्ण शांति क्या करेगा? देगा। क्या देगा? पूर्ण शांति देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आज हम किसको देखकर हम सोचते हैं कि ये आशीषित है कर किसको देख के? जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास अच्छा घर है, जिसके पास अच्छा गाड़ी है, जिसके पास अच्छा नौकरी है, उसको देखकर हम क्या सोचते हैं? ये व्यक्ति बहुत आशीषित है। सच हुआ है क्या? लेकिन मैं आपको बताता हूं वो व्यक्ति ऐसा पर मैं ऐसा नहीं देखना है। आप समझ रहे? बाइबल क्या कहता है पता है क्या? जिसके घर में शांति है वही व्यक्ति, सच में मैं कहता हूं, प्रभु का आशीष पाया हुआ एक व्यक्ति है। कितने लोग मानते हैं? घर गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, नौकरी नहीं, लेकिन प्रभु का शांति आपके घर में है तो मैं कहता हूं कि आप ही प्रभु का आशीष पाया हुआ एक व्यक्ति है। हालेलुया। क्यों पता है क्या? प्रभु यीशु जब अपने चेलों को सेवकाई में भेज रहे थे, पहला उसने कहा तुम जिस घर में जाओगे पहला क्या करो? शांति। पहला क्या करो? शांति। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, क्रूस पर मारा गया, गाड़ दिया गया, तीसरा दिन जिंदा उठा, 40 दिन इस पृथ्वी में था जिंदा, 40वां दिन सब लोगों के आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। वो जाने से पहला उसके बच्चे लोग आपके लिए और मेरे लिए क्या रख कर गया है? क्या रख कर गया है? शांति। क्या रख कर गया है? शांति। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं तेरे लिए थोड़ा पैसा मैं बैंक में जमा करके रखा हूं, तू ले ले। उसने ऐसा नहीं बोला तेरे लिए मैं थोड़ा जमीन रखा हूं, वो तू ले ले। ऐसा बोला क्या? प्रभु ने बोला मैं तेरे लिए शांति को रख कर जाता हूं। क्या रख कर गया है? शांति। और कुछ भी नहीं। क्या? शांति को मैं रख कर जाता हूं, वो भी दूसरे का शांति नहीं, मैं अपना शांति में क्या करता हूं? तुझे रख कर जाता हूं। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं आपको कहता हूं, आपके घर में अगर शांति है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं, कुछ नौकरी नहीं, कुछ चिंता मत कीजिए। आपके घर में शांति है
तो मैं आपको कहता है कि आप प्रभु के द्वारा आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं पैसा है तो ये बहुत, नहीं नहीं नहीं, गाड़ी है, घर है तो ये बहुत, नहीं 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 नहीं। आपके घर में शांति है क्या तो आप आशीषित व्यक्ति है। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, यीशु ने कहा मैं अपना शांति, किसका शांति, कौन सा शांति, किसी से लेके नहीं आया। यीशु कहते कि मैं अपने शांति में तुम्हें छोड़कर जाता हूं। यीशु का शांति कैसा शांति है, बोलिए, यीशु का शांति कैसा शांति है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यीशु के मन में जो शांति था उसका जैसा किसी के मन में नहीं है। आप समझ रहे हैं? यीशु के मन में जो शांति था वो कब उससे दूर हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? यीशु को पकड़ के लेके गया, यीशु के मुंह में थूका, यीशु को गाली दिया, यीशु को मारा, यीशु के साथ क्या क्या किया, लेकिन उसके मन में जो शांति था वो शांति कहीं पर हट गया क्या? थोड़ा ऐसा हुआ? ऐसा बाइबल में दिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, मैं आपको मैंने अभी एक गाली दे दिया, समझ लीजिए, आपका मन में जो शांति है वो ऑटोमेटिक किधर चला जाएगा, हट जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा खाने में नमक कम हो गया तो हमारा मन में क्या आ जाएगा, शांति रहेगा क्या? हाँ, सोचिए ना। हाँ, भाई लोगों को थोड़ा खाने में नमक कम हो गया तुरंत हाँ, शांति किधर भाग गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, प्रभु जो शांति देगा वो हर समय आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कितना दुख आने दो, आपका मन में क्या रहेगा, शांति रहेगा। आपके घर में शांति रहेगा। आपके घर में कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन आपके घर में क्या रहेगा, शांति रहेगा। वही प्रभु का आशीष है। वही क्या है, प्रभु का आशीष। ये आशीष कब मिलेगा पता है क्या? जब आप यीशु को पकड़ लेंगे तब वो आशीष मिलेगा। यीशु को छोड़ने का नहीं, किसी को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना है। अगर यीशु को छोड़ दिया तो वो शांति गया। इसलिए हम कहते हैं यीशु को मत छोड़ो। यीशु को क्या मत कीजिए, मत छोड़िए। यीशु को मत छोड़िए, यीशु को मत छोड़िए। यीशु को छोड़ दिया तो आपके घर में गया, वो शांति गया। आप समझ रहे हैं? तो पहला हमें किसको पकड़ना है, यीशु को पकड़ना। सेकंड इब्रानी के किताब 12वां अध्याय 28वां वचन। ये भी वचन उसमें थोड़ा अलग रहेगा, हिंदी में, मराठी में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, देखेंगे, दोनों में देखेंगे। इब्रानी के किताब 12वां अध्याय 28वां वचन। देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, आप लोग बुरा मत सोचिए। मोबाइल जो है, अपन बाइबल यूज करना है। देखिए, बाइबल ये अपन क्या करना है, यूज करना। मोबाइल पवित्र नहीं है। क्या है? मोबाइल पवित्र नहीं है, बाइबल पवित्र है। आप समझ रहे हैं? बाइबल अपन यूज करना है चर्च में। बाहर आप अर्जेंट के लिए मोबाइल में पढ़ सकते हैं, वो बात अलग है। पढ़िए। हम इस राज्य को पाकर, हाँ 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 हाँ, देखिए उसमें नहीं दिया, मराठी में पढ़ो। अनुग्रह, अनुग्रह को पकड़ लेना, कृपा, अनुग्रह। जल्दी पढ़ो मराठी में, फटक से। एक व्यक्ति मराठी में पढ़ना मानता है। हाँ, उसमें भी नहीं दिया है। इंग्लिश बाइबल है किसके पास? इंग्लिश बाइबल किसी के पास है क्या? इंग्लिश बाइबल, इब्रानी के किताब 12वां अध्याय 28वां वचन। इब्रानी के किताब 12वां अध्याय 18वां वचन।
28वां वचन पढ़िए। कैसा दिया? हाँ, इसमें भी लिखा है लेकिन इतना क्लियर नहीं। ठीक है, देखिए दूसरा मैं बता देता हूं आपको। अनुग्रह, अनुग्रह को क्या करना है? पकड़ना है। दूसरा परमेश्वर का कृपा, अनुग्रह, ग्रेस। इंग्लिश में क्या है? ग्रेस। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का कृपा को क्या करना है? पकड़ना है। देखिए मैं आपको कहता हूं, आपके जीवन में कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर की कृपा को क्या करना है? पाना है। वचन कहता है कि पाप जहां पर बढ़ गया वहां पर परमेश्वर की कृपा भी क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा ध्यान से, पाप जहां पर बढ़ गया, आपके जीवन में अगर पाप ज्यादा हो गया तो परमेश्वर का कृपा भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। क्यों? उसका मतलब और अच्छे से पाप करने के लिए। हाँ, फिर क्या के लिए? आप समझ रहे हैं क्यों परमेश्वर कृपा को देते हैं? पापियों को प्रभु ज्यादा कृपा देते हैं। क्यों पता है क्या? उस पाप के ऊपर तुम जय पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? देखिए आपके जीवन में अगर कोई भी पाप है, उस पाप को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस पाप के जीवन से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर के पास एक ही प्रार्थना, परमेश्वर ये पाप के ऊपर मुझे जय पाना है, मुझे आपकी कृपा दीजिए, मुझे आपकी कृपा दीजिए। बस परमेश्वर का कृपा आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे? पाप के ऊपर जय पाएंगे। देखिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर का कृपा जो है हर चीज के लिए हमें चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपका बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस के लिए प्रभु से कृपा पूछिए, आपका नौकरी के लिए परमेश्वर से कृपा पूछिए, आपका पढ़ाई के लिए परमेश्वर से कृपा क्या कीजिए? पूछिए। परमेश्वर से कृपा पा लेंगे, प्रभु आपको एकदम डिफरेंट रीति में प्रभु क्या करेगा? चलाएगा। वो आपको खुद को पता चलेगा ये परमेश्वर का कृपा है, ये मेरा कारण नहीं है, मेरा बुद्धि, मेरा टैलेंट, मेरा पढ़ाई, मेरा पैसा नहीं, ये प्रभु का है, ये प्रभु की कृपा है। ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे? बोलेंगे। एक व्यक्ति ऐसा, एक लड़की, उसका पढ़ाई में एग्जाम आया अचानक में। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग तुरंत, वो लड़की को कुछ समझ में नहीं अभी क्या करना है, कैसा करना है करके, तुरंत उसने प्रभु से एक प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एग्जाम लिखना है, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि से मैं नहीं लिख सकता है, आपकी कृपा मुझे क्या कीजिए? दीजिए। बस प्रेयर 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 प्रेयर, आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपकी कृपा मुझे चाहिए, बस इतना ही। परमेश्वर ने उसको ऐसा एक कृपा, प्रभु ने क्या किया पता है क्या? एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आने वाला है वो सब प्रभु इसको क्या कर दिया? बता दिया। प्रभु बोला ये पढ़, ये क्वेश्चन क्या कर, ये पढ़, ये एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन पढ़, ये एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन पढ़, ये एग्जाम में आएगा। बराबर देखिए प्रभु ने जो जो बताया वो सब क्या किया? किधर आया? एग्जाम। आप समझ, यही परमेश्वर का कृपा है। प्रभु का कृपा आपके ऊपर रहेगा। सोचिए सब लोग पूरा पुस्तक बैठ के पढ़ा, रात दिन पढ़ा, लेकिन ये लड़की कैसा? प्रभु ने जो जो क्वेश्चन बोला वो खाली पढ़ के गया, बाकी कुछ नहीं। सोचिए यही परमेश्वर का कृपा है। आपका बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए, हर चीज के लिए प्रभु के पास से क्या कीजिए? कृपा पूछिए। प्रभु मैं काम करना है, मुझे आपकी कृपा दीजिए, मैं बिजनेस करना है, मुझे आपकी कृपा दीजिए। ऐसा परमेश्वर से क्या करना है? कृपा को मांगना है, और परमेश्वर की कृपा को क्या करना? पकड़ा रहना है। प्रभु के कृपा को नहीं छोड़ना है। देखिए हम सेवा करते हैं, सेवा करते तो प्रभु से कृपा क्या करते हैं? मांग कर आके खड़ा रहते हैं। ऐसे ही नहीं खड़ा रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही हम आके कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आपकी कृपा दीजिए, हम मांगते हैं, मांग कर रात भर बैठ के मांग के फिर आके हम क्या करते हैं? इधर खड़ा रहते हैं। ऐसे ही नहीं है, 4 बजे तक जागा रहते हैं। कितना बजे? 4:30 बजे सोते हैं। कितना बजे? 4:30। समझ रहे? सैटरडे के दिन नाइट में सुबह 4:30 को मैं सोता हूँ। हाँ समझ रहे? परमेश्वर की कृपा मांगते हैं, उसके बाद में आके खड़े रहते हैं। ऐसा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? हर चीज के लिए प्रभु की कृपा हमें क्या चाहिए?
परमेश्वर की कृपा को हम क्या करना है? पकड़ना है। थर्ड अभी अब प्रेरितों के काम के किताब 3 अध्याय 11वां वचन। मैं जल्दी खत्म करेंगे, थोड़ा स्पीड ही जाएगा क्योंकि गर्मी हो रहा है अपन को, थोड़ा जल्दी जाएगा। पहला यीशु को पकड़ लेना है, दूसरा परमेश्वर की कृपा को पकड़ लेना है, थर्ड प्रभु के सेवकों को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? प्रभु के सेवक। पढ़िए 3 अध्याय 11वां वचन। देखिए किसको पकड़ा हुआ था? एक व्यक्ति, अच्छा ध्यान से सुनिए, जो जन्म से लंगड़ा था। कैसा था? पैदा हुआ तभी से लंगड़ा था। अभी देखिए किधर बैठा था ये? चर्च के बाहर, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। क्या मांगता था? भीख। अभी पतरस और यूहन्ना प्रभु के सेवक, ये दोनों सेवक वहां पर से चलकर आ रहे थे मंदिर में। जब वो मंदिर में आ रहे थे तब ये लंगड़ा व्यक्ति पतरस और यूहन्ना को देखकर कहा कुछ दे दो करके। क्या मांगा? पैसा मांगा। उन दोनों ने बोला हमारे पास तुझे देने के लिए चांदी या सोना नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, वो मैं तुझे क्या करेगा? देगा। यीशु के नाम से उठकर चल करके कहा। तुरंत जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति था वो व्यक्ति उठकर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए और वो व्यक्ति क्या किया पता है क्या? पतरस और यूहन्ना को क्या किया? पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? पतरस और यूहन्ना को क्या किया? पकड़ लिया। छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं? कई लोगों के जीवन में देखिए अद्भुत कार्य चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, अद्भुत कार्य पाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या नहीं करेंगे? छोड़ के चले जाएंगे। आपको पता है अगर अपने चर्च में आकर जितने लोगों ने यहां पर आकर आशीष पाकर गए हैं, अगर वो लोग यहां पर होते थे 1000 के ऊपर हो जाता था। कितना? 1000 सब कम है, उससे भी बहुत ज्यादा। बहुत से लोग आप समझ रहे? इतने सारे लोग, आप समझ रहे हैं? कम से कम 1000 बोल रहा हूं। इतने लोग यहां पर आकर आशीष को पाकर गए, लेकिन वो सब क्या छोड़ के चले गए। छोड़ के क्या हो गया? चले गए। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, ये व्यक्ति देखिए पतरस और यूहन्ना को क्या किया? पकड़ लिया। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के सेवकों को हम क्या करना है? पकड़ना है। किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? प्रभु के सेवकों को हम तीसरा पकड़ना है। प्रभु के सेवक, उस पकड़ने का मतलब क्या? मुझे पकड़ के मैं नहीं छोड़ेगा ये नहीं। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब है प्रभु के सेवकों के साथ आपका अच्छा एक रिलेशनशिप होना है। क्या होना है? अच्छा एक रिलेशनशिप। प्रभु के सेवकों से प्रेम करना है, प्रभु के सेवकों के साथ अच्छा संगति रखना है, तो ही आपके जीवन में प्रभु का आशीष आएगा। तो प्रभु के सेवकों के आज्ञाकारी होना है, यह बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं पास्टर क्या है? पास्टर सब नहीं, हम डायरेक्ट किधर जाएंगे? इधर डायरेक्ट किधर जाएंगे? उधर। बीच में क्या ये ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं? पहला प्रभु बोलेगा जा। किसके पास? पास्टर नहीं चाहिए, पास्टर वो है, ये है। पास्टर का विरोध में बात करके तुम उधर जाए, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। वचन है, मैं बताऊं आपको। परमेश्वर हमें यहां पर कैसे रखा है पता है क्या? हम एक राजदूत है। कौन है? एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब जानते हैं? एम्बेसडर मतलब जानते हैं? मध्यस्थ। आप समझ रहे हैं? क्या के लिए? प्रभु के लिए। और मैं आपको बताता हूं, एक संभव मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक संभव मैं आपको बताता हूं। एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर। कौन था? ये स्टोरी आप अच्छे से जानते हैं, है ना? दोनों एक दिन मर गए। धनी व्यक्ति किधर गया? नरक में गया। और लाजर जो है उसको स्वर्गदूत ने किधर ले गया? अब्राहम की गोद में ले जाकर बिठा दिया। किधर? स्वर्ग में, परदेश, वहां पर ले जाकर क्या कर दिया? बिठा दिया। अभी ये जो धनी व्यक्ति था नरक में बैठकर दुख उठा रहा है। क्या हो रहा है? दुख। बाप रे बाप, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा उसको। क्या नहीं मिल रहा है? एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। अभी उसने नरक में से एक प्रार्थना किया। किससे? प्रभु से। प्रभु से क्या किया? प्रार्थना। क्या प्रार्थना किया? क्या प्रार्थना किया? बोलिए ना।
कोई बोल सकते हैं क्या प्रार्थना किया उसने? वो ठीक है, नेक्स्ट। और क्या प्रार्थना किया? क्यों? ठीक है, और नेक्स्ट और एक पॉइंट बोलिए, और एक पॉइंट क्या बोला? कोई बोलिए। जो बोलेगा उसको एक बाइबल फ्री दे देंगे, जो बोलेगा उसको एक बाइबल फ्री। बोलिए जल्दी। नहीं, वो सब नहीं। बोलिए, जो बोलेगा उसको एक बाइबल फ्री गिफ्ट। उसने बोला, प्रभु ये लाजर को भेजिए। किसके पास? मेरे 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? उन लोगों को जाकर बताने के लिए। परमेश्वर क्या जवाब दिया? प्रभु ने क्या जवाब दिया पता है क्या? नहीं। कौन है? उधर सेवक है, वो सेवक उसको क्या करेंगे? बताएंगे। वो सेवकों को मैंने क्या किया इसलिए रखा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? हमें प्रभु ने किसने रखा है? प्रभु ने रखा है। अगर आप हमारा नहीं सुनेंगे तो डायरेक्ट उधर सब नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं? प्रभु एकदम क्लियरली उसमें कह दिया, उधर है सेवक है, वो लोग उसको बताएंगे क्या करना है करके। उसका सुनकर किधर आने दो? स्वर्ग में आने दो, नहीं तो उधर ही बैठने दो। तुम जिधर आए उधर वो भी क्या करेगा? बराबर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम कहते हैं प्रभु के सेवकों का क्या करना है? प्रभु के सेवकों से प्रेम करना है, प्रभु के सेवकों का आज्ञाकारी होना है, प्रभु के सेवकों के साथ अच्छे संगति रखना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। हालेलुया। इसलिए थर्ड, प्रभु के सेवकों को क्या करना है? पकड़ना है। किसको पकड़ना है? आप समझ गया? वो वचन पढ़ना है क्या आपको? वो वचन पढ़ना है आपको? पढ़ेंगे एक बार, ले लीजिए। लूका रची सुख समाचार के किताब, उसका कौन सा अध्याय में? कौन सा अध्याय? हाँ, 16वां अध्याय। सत्तावीसवां वचन से पढ़िए। हाँ 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 हाँ, मेरे 5 भाई हैं। हाँ, वो उसके उधर जाके क्या करने दो? गवाही देने दो। हाँ, देखिए उसके लिए प्रभु क्या कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो कि वो भी ये नरक में आके क्या करे, मेरा 5 भाई लोग नरक में आएगा, कैसा रहेगा? हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, उसके पास कौन है? मूसा और भविष्यद्वक्ता। कौन है? मूसा और भविष्यद्वक्ता बोले तो कौन है? प्रभु के सेवक, पास्टर। उसके पास कौन है? उसको बताने के लिए पास्टर है। आपको बताने के लिए प्रभु ने क्या रखा है? मुझे रखा है। आप अगर मेरा नहीं सुनेंगे, इधर डायरेक्ट स्वर्ग में से परमेश्वर उतर कर नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? डायरेक्ट आप भी उधर नहीं जा सकते। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। इसलिए प्रभु का सेवकों से प्रेम करना है, प्रभु का सेवकों का आज्ञाकारी होना है, तो आपके जीवन में क्या करेगा? प्रभु का आशीष पाएगा। और 2 पॉइंट जल्दी से मैं कहकर अपन खत्म करेंगे। पहला मैंने कहा किसको पकड़ना है? परमेश्वर को। सेकंड, परमेश्वर की अनुग्रह। थर्ड, सेवकों को। चौथा रोमियो के पत्री 12वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए। रोमियो के पत्री 12वां अध्याय 9वां वचन, हिंदी मराठी सब में पढ़िए, क्योंकि सब में थोड़ा अलग अलग है। हाँ, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो करके दिया है।
तमिल बाइबल दिया है, भलाई को पकड़े रहो। क्या करना है? भलाई। क्या करना है? भलाई। आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या करना है? बुराई नहीं करना है हम, लेकिन भलाई करना है। क्या करना है? भलाई बोलेंगे तो क्या है? भलाई बोलेंगे तो क्या है? बोलिए, भलाई करना मतलब क्या है? हैं? 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 किसी को मदद करना। और मैं आपको बताता हूं थोड़ा, और एक 5-10 मिनट का लिए, थोड़ा गर्मी में आज के दिन का लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं एक्चुअली एसी सब ऑन करने के लिए, फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए करके, और कुछ नहीं। मीटर जल गया तो दुकान पूरा खाली हो जाएगा, अपन को बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा ये कर रहा हूं। ठीक है, एक 5 मिनट में खत्म। भलाई करने का मतलब क्या है पता है क्या? आप 5 किलो चावल किसी को, अभी लॉकडाउन में देखिए बहुत से लोग ने भलाई कर रहे हैं करके भलाई किया है कि नहीं? कई लोग 50 किलो चावल आएगा तो भी ऐसे ही जमा करके रखते हैं, 10 किलो 50 किलो, बहुत सारे लोग ऐसा बांट रहे थे, सब जमा करके रख रहे थे। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको कहता हूं, ठीक है, आप किसी को भलाई किया, 10 किलो चावल लेके जाके दिया, वो भलाई कितना टाइम के लिए? 10 दिन खाएगा, खत्म हो गया। लेकिन भलाई करने का मतलब क्या है पता है क्या? मैं वचन गाड़ी में कहता हूं, आप निकालिए मत। प्रेरितों के काम के किताब 10वां अध्याय 38वां वचन में लिखा है, यीशु ने क्या किया पता है क्या? बड़ा सेवा नहीं किया, सिर्फ भलाई किया। क्या किया? भलाई। क्या भलाई किया? यीशु ने क्या भलाई किया? किसी को 10 किलो चावल लेके जाके दिया, किसी को खाना खिलाया, क्या किया यीशु ने? यीशु ने सिर्फ एक ही भलाई किया, वो जगह जगह पर गांव में जाकर लोगों को सुख समाचार बताकर, जो बीमार थे उनको चंगा करता, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उनको छुटकारा करता। यही भलाई प्रभु यीशु ने किया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे भी आप दाल दीजिए, चावल दीजिए, खाना दीजिए, कपड़ा दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में क्या देना है? प्रभु का सुख समाचार भी देना है। सबसे बड़ा भलाई यही है। क्योंकि मैं कहता हूं कि आप 10 किलो चावल देगा, वो 10 दिन में खा के खत्म करेगा, लास्ट में किधर जाएगा? नरक में जाएगा। लेकिन आप जो सुख समाचार साथ में देंगे, ये भलाई जो है, इससे बड़ा भलाई और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये भलाई उसको नरक में जाने से क्या करेगा? बचाएगा। सोचिए, नरक में जाने से क्या करेगा उसको? इससे बड़ा भलाई और कुछ है क्या? सोचिए, आप 10 किलो चावल देगा, 10 दिन में खाएगा, और 10 दिन तक बोलेगा ये व्यक्ति ने मुझे मदद किया कर, लेकिन उसके बाद में भूल जाएगा। लेकिन आप अगर वो व्यक्ति को प्रभु का सुख समाचार बताया, वो भलाई आपने किया, अगर वो व्यक्ति उद्धार में आ गया, तो वो लाइफ टाइम आपको भूलेगा नहीं। लाइफ टाइम बोलेगा ये व्यक्ति ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, इसलिए मैं आज क्या हूं? जिंदा हूं, इसलिए मैं आज प्रभु में हूं, इसलिए मैं आज नरक में से मैं क्या हो गया? बच गया। मैं अभी बीच में एक व्यक्ति से मिला, मुझे बहुत बुरा लगा। 20 साल का लड़का, सोचिए 20 साल का लड़का, दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। उसका कोई दोस्त मर गया था, वो दोस्त इसके शरीर में आके अटैक किया, इसका शरीर में आके क्या किया? अटैक किया। अटैक करके सोचिए, वो बोला मैं इसका जान लेके ही जाएगा, लास्ट में लेके गया। 20 साल का लड़का इधर बाजू में। सोचिए, अभी वो चर्च में आने के लिए शुरू किया, पिछले हफ्ते से, अभी ये हफ्ते से आ रहा है। मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। तो हम सब इधर क्या कर रहे हैं? ऐसे ही बैठे। हम भी टैक्स बांटते हैं, नोटिस बांटते हैं, सब बांटते हैं, क्या बांटते हैं मुझे मालूम नहीं है कि नहीं? प्रार्थना करे बिना तुम कितना बांट के कुछ फायदा नहीं। अगर तुम प्रार्थना कर कर तुम नोटिस बांटोगे, टैक्स बांटोगे, बराबर किधर लेके जाएगा? जिसको जरूरत है उसके पास प्रभु आपको लेके जाएगा। पूरा इंदिरा नगर हम क्या कर रहे हैं? टैक्स बांट रहे हैं, लेकिन जिसको पहुंचना है उसके पास क्या नहीं किया? हम भी नहीं पहुंचा, हमारा टैक्स भी नहीं पहुंचा। तो मतलब क्या है? तो मतलब सोचिए, 20 साल का लड़का मर गया। अगर वो इधर आता तो बच जाता था। शैतान लेके जाता था क्या? छोड़ देते थे? प्रभु छोड़ता था? नहीं। सोचिए, ये भलाई हम क्या करना है? गली गली में जाइए, सुख समाचार बताइए, 4 ट्रैक्स दीजिए, वही बड़ा भलाई है, और कुछ भलाई नहीं है। और कुछ बाकी खाना पीना सब दीजिए, वो साइड में, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट भलाई, अगर आप किसी को भलाई करना चाहते हैं, जाइए 4 ट्रैक्स निकालिए, जाके गली गली में जाकर दीजिए, उनको प्रभु के बारे में सुख समाचार बताइए। वही सबसे बड़ा भलाई है, और कुछ भी भलाई बाकी उसके बाद में है। हालेलुया।
भलाई को पकड़ा रहना है। चौथा, पांचवा, इब्रानी की किताब 3 अध्याय 6वां वचन। खत्म करता हूं जल्दी। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 6वां वचन। हाँ 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 अपने आशा को क्या करना है, उसमें पकड़ा, उसमें लिखा है वर्ड, लेकिन पकड़ा रहना लिखा है क्या नहीं मालूम नहीं। आशा, दृढ़ता से लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग 5वां, हमारे लिए एक आशा है, उसको हम क्या करना, पकड़ा रहना। हमारे लिए क्या आशा है, आपके लिए क्या आशा है? कुछ आशा है कि नहीं है क्या आशा है? प्रभु यीशु मध्य आकाश में आएगा। जब वो आएगा हम क्या करेंगे? अगर हम उससे पहला मर जाएंगे तो भी उठा लिया जाएंगे। अगर हम जिंदा है तो रूपांतर होकर क्या करेंगे? जाएंगे। जब उससे मिलेंगे तो हम किसके जैसा रहेंगे? किसका जैसा रहेंगे? आप कैसा रहेंगे? यीशु का जैसा रहेंगे। हालेलुया। यही हमारा आशा है। इस आशा को क्या करना है? आप पकड़े रहना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रहा है। वो खिड़की सब खोल दीजिए, थोड़ा खिड़की थोड़ा खोल सकते हैं, ज्यादा नहीं। बस इतना। हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। 1-2 मिनट का लिए मैं खत्म कर देता हूं, ज्यादा मैं ये नहीं करेगा। जल्दी सिर्फ समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम पकड़े रहने के लिए प्रभु हमें कहते हैं, जो चीज को तुम्हें पकड़े रहना है वो चीजों को तुम पकड़े रहना है। जो चीजों को प्रभु छोड़ने के लिए कहते हैं उसे छोड़ देना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैंने एक 5 पॉइंट मैंने आपके बीच में बताया। 5 पॉइंट। पहला, आप यीशु को पकड़े रहना है, स्थिर पकड़ना है, स्ट्रांगली पकड़ना है। अगर यीशु को पकड़ेंगे तो मैं कहता हूं आपके घर में पूर्ण शांति रहेगा, आपके परिवार में एक पूर्ण शांति रहेगा, शांति रहेगा, शांति रहेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। सेकंड, परमेश्वर की कृपा, प्रभु की अनुग्रह को पकड़े रहना है। प्रभु से मांगिए, प्रभु मैं काम कर रहा हूं, मुझे आपकी अनुग्रह है। बिजनेस के लिए आपकी अनुग्रह है, परिवार के लिए, घर के लिए, हर पढ़ाई के लिए, सब चीज के लिए, पाप के ऊपर जय पाने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए आपकी अनुग्रह है, आपकी अनुग्रह है। प्रभु से मांगिए। चौथा, भलाई करना, भलाई को पकड़े रहिए। 5वां, हमें एक आशा प्रभु ने दिया है, उसके आगमन में हम जाएंगे, उसके आगमन में जाएंगे, उसके आगमन में हम जब जाएंगे, उससे मिलेंगे, तब हम पिक्चर के एक्टर का जैसा नहीं, यीशु का जैसा रहेंगे, यीशु का जैसा रहेंगे, यीशु का जैसा रहेंगे और हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। यह आशा हमारा है। यह आशा को पकड़े रहिए, यह आशा को छोड़िए मत। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। आज आपके उपस्थिति में आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए। आपके बच्चे लोग ये 5 बातों को भी पकड़े रहने के लिए मदद कीजिए। आए हुआ सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवारों को आशीष कीजिए। जो बीमार है, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए, आशीष कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को हम आशीष करते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते में कैसे भी क्या करेंगे, एसी को ऑन कर देंगे। गॉड ब्लेस यू।